बहुत होता है कि भाई थोड़ा बताते कुछ है, होता कुछ है और लास्ट में निकलता कुछ और। यही हरियाणा नंबर तो भाई कोई भी बंदा ले आता है। हम तो पीक पे थे अपनी तैयारी के, और वैसे भी मैंने हरियाणा में भी सिलेक्शन ले रखा, मेरा हरियाणा सही भी क्लियर था। MTS का, ग्रुप डी का ये एग्ज़ाम मतलब मैं दे के मतलब CHSL ये मेरे बहुत बार हो चुके हैं, कोई गिनती नहीं है कभी भी। पर एक बार स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 प्लेटफॉर्म। और आज ये गुरुकुल का एक लाइव मीटअप है। बच्चे हमारे पास ऑफलाइन हैं, प्लस ये वीडियो आपके साथ ऑनलाइन भी ब्रॉडकास्ट हो रही है। हमारे साथ अजय हैं जो पहले मुंबई में टैक्स असिस्टेंट थे, वहाँ से जॉब स्विच करके हरियाणा पुलिस इन्होंने ज्वाइन करी। वो भी अपना एक एक्सपीरियंस बताएंगे टैक्स असिस्टेंट से, फिर हरियाणा पुलिस से तैयारी। हरियाणा पुलिस में रहते रहते गुड़गांव में नौकरी थी, और अभी इन्होंने HSSC में JEE की पोस्ट पे 4200 ग्रेड पे पोस्ट पे सिलेक्शन लिया है। बट प्रमोशन बहुत फास्ट है और बहुत ऊपर तक इनका भविष्य है। तो क्या इनका क्राइटेरिया रहा HSSC को लेके, क्या एक्सपीरियंस रहा? एग्जाम डेट डिले होती है, एग्जाम्स डिले होते हैं, पेपर पैटर्न का नहीं पता होता, CET को लेके बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होंगे। कुछ क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में जो इनसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये हमारे गुरुकुल मेंटर 365 के स्टूडेंट रहे हैं, सारी चीजें एक्सपीरियंस आपको अच्छे से शेयर करेंगे। हेलो भाइयों, सबको नमस्कार। भाई मेरा नाम अजय रावत है, मैं पलवल से हूँ। अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया है HSSC का, सिविल JEE में सिलेक्शन हुआ है। डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट मिला है मुझे। बाकी ग्रुप 56 का भी पेपर हुआ था, जो इसी में CET मेंस में, उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर था, पर मैंने प्रीफ्रेंस में उसको दिया था सिविल JEE को, तो इसलिए सिलेक्शन उसमें। वरना पटवारी और ग्राम सचिव की जो ये पोस्ट थी उसमें भी सिलेक्शन मेरा पक्का था, क्योंकि 71-72 कट ऑफ गई थी सर उसकी शायद जनरल की, तो उसमें भी सिलेक्शन था। पर मेरे प्रीफ्रेंस में यही था सिविल JEE। अलग अलग एग्ज़ाम होता दोनों को, मतलब टेक्निकल एग्ज़ाम अलग हुआ था, 56 ग्रुप का अलग एग्ज़ाम हुआ था, तो दोनों मतलब मेरे ठीक गए थे, तो दोनों में सिलेक्शन था मेरा। फाइनली फिर मैंने सिविल JEE ज्वाइन की है। बाकी सारा क्रेडिट सर को ही जाता है, क्योंकि मतलब बहुत टाइम, मतलब 2017 से शुरू की थी मैंने तैयारी अपनी। 2017 के बाद 2022 तक मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में रहा भाई, मतलब जगह जगह रहा, मुखर्जी नगर, बदरपुर, और मतलब कई कोचिंग सेंटर बदले। KD कैंपस में ली मैंने कोचिंग से थोड़ी बहुत, पैरामाउंट में भी ली थोड़ी बहुत, उस टाइम पैरामाउंट होता था। फिर अपना ये कैरियर भी आ गया, उस पर ऑनलाइन भी पढ़ी, गगन प्रताप सर से पढ़ा, मैं राकेश यादव सर से पढ़ा, मतलब भटकता रहा। एक गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर, बिल्कुल गाइडेंस नहीं थी। फिर लास्ट में मैंने सर की एक वीडियो देखी थी, उस टाइम मैंने देखा कि भाई सर ने थोड़ा मतलब समझ में आया कि हाँ मतलब बंदा कुछ चीज़ें बता रहा है। हालांकि तैयारी हमारी हो चुकी थी, बिल्कुल पीक पे थे, पर हमें क्या था कि सारी बुक्स इकट्ठी करना, उन्हें पढ़ते रहना, जगह लूसेंट भी पढ़ रखी थी कई बार, मल्टीपल रिवीजन थे वो, क्या मतलब मल्टीपल रिवीजन थे। फिर भी लूसेंट के अलावा और बुक होती थी कोई GS की, उसे भी पढ़ते थे। वो आती थी अपनी 7300 आती थी उसकी, राकेश यादव की, वो कर ली। किरण की आती थी, वो कर ली। फिर सर के पास आए हम 2022 में, 21 के लास्ट से, मतलब 22 के लमसम ऐसे आए थे हम। तो सर ने बताया एग्जैक्ट कि भाई ऐसे पढ़ना, ये बुक्स फॉलो करो, इन पे स्टिक रहो बिल्कुल। फिर हमने वो देखा कि भाई अब इतना टाइम अपने आप पे दे लिया, एक बार सर की बातें सुन के, मतलब सर के सेशन होते थे, जैसे मैं सेशन ले रहा हूँ ना आपका, ऐसे ही सर के सेशन होते थे। डाउट होते थे, मतलब उन्होंने बताया कि भाई ये कोई डाउट होते थे तो वो हेल्प तो करते ही थे, मैथ में, रीजनिंग में। बाकी फिर ये बताया कि भाई इन चीज़ों को छोड़ के इन चीज़ों पे आओ, आप इनको फॉलो करो, ये नोट्स पढ़ो। उस दिन के बाद हमने पढ़ना तो कम कर दिया, फिर सिलेक्शन पे सिलेक्शन लेते गए भाई। वैसे एग्ज़ाम की कोई लिमिट नहीं है, कितने क्लियर किए हैं, बहुत एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। सिलेक्शन 3 में लिया मैं, एक क्लर्क का, MTS का, ग्रुप डी का ये एग्ज़ाम मतलब मैं दे के मतलब CHSL ये मेरे बहुत बार हो चुके हैं, कोई गिनती नहीं है कभी भी। पर मैं मतलब आगे प्रोसीड नहीं करता था, क्योंकि ये जॉब मुझे कभी चाहिए भी नहीं थी। मतलब मैं चॉइस होती है अपनी अपनी बंदे की, भाई मैं पुलिस प्रेफर करता था CHSL क्लर्क की वजह, तो इसलिए। बाकी सर का फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने, मैं इसीलिए मैं आज सिलेक्शन के बाद अभी यहाँ मिठाई लेके, मेरा भांजा है, मैं उसको खुद को भी लेके आया हूँ कि भाई सर के पास रहेगा। बिल्कुल बिगिनर है, 12th करी है उसने, अब जो भी है ठीक है सर। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हरियाणा पुलिस में ट्रेनिंग पे था मैं, और ट्रेनिंग का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि मतलब पूरा दिन बिजी रखना, वैसे कुछ नहीं कराते वो, मतलब बिजी रखना है, बिल्कुल बिजी रखना। उसके बाद भी हम जैसे थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाते थे रात को। शादी हो रखी है भाई मेरी, बहुत टाइम हो गया, बच्चे भी हैं, फिर भी मतलब मैं फ़ोन वगैरह सब कुछ हैंडल करने के बाद भी एक जज्बा था। फिर वैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब
पढ़ाई तो हम उस टाइम कर चुके थे जब सर ने एक बार गाइडेंस दे दी ना था कि भाई ये पढ़ाई है, इसको कर लो, वो हमने बढ़िया तरीके से कर रही थी। फिर तो थोड़ा बहुत टाइम मॉक वगैरह दे दिया। मेन तो मॉक था, दिन में अगर आप एक मॉक दे लेते हो तो बहुत था। मैं उस मॉक को देता था और 1 या 2 दिन लग जाते थे उसको मॉक को रिवीजन करने में भी और उसको मॉक को कंप्लीट करने में भी, क्योंकि ट्रेनिंग पे बहुत शेड्यूल बिजी था, बहुत ज़्यादा। सुबह से शुरू लेके 4-5 बजे से लेकर अपना रात के 8-9 बजे तक बस धक्का पेल भागम दौड़ यही था। अब अपना 3-4 महीने से मैं सेक्टर 29 DLF थाना में पोस्टिंग में भाई, छोटा मुंशी का भी काम किया मैंने वहाँ पे और अपना रोज नामचा भी संभाल रहा हूँ। अभी रिजल्ट आया तो अब स्विच करूँगा। आज भी कैसे कैसे टाइम निकाल के, मतलब पुलिस की जॉब भी बहुत हेक्टिक है, ये नहीं है कि ट्रेनिंग बहुत, जॉब पे भी बहुत मतलब शेड्यूल बिजी रहता था। पर ठीक है, करने का कुछ था कि भाई बड़ी पोस्ट पे जाना है, तो बस ऊपर वाले की कृपा से कुछ आशीर्वाद सर के हो गया भाई। तो सभी भाइयों का धन्यवाद। आगे सर एक डाउट हो रहा है, हरियाणा HSSC CET को लेके इनके मन में दिमाग में चीजें हैं, मैं तो गाइड कर ही रहा हूँ, बट आपका क्या है पर्सनल एक्सपीरियंस हरियाणा के CET के एग्जाम को लेके, क्या कुछ करना है? वैसे तो सर से ज़्यादा तो मैं कभी बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि सर की गाइडेंस पे हम चले हैं हमेशा। बट ये है कि एक तो इसमें कुछ अलग नहीं है। अब तो पैटर्न इतना फिक्स होगा कि SSC वाला ही मैटर आता है इसमें सारा ही। जो SSC की तैयारी कर रहा है ना बंदा, वो अपना आराम से इसमें CET को कर लेगा। CET प्री है ना जो, वो कम्प्लीटली बेस्ड है SSC के उस पर सिलेबस पे। अब प्री ही मेंस हो गया है। मेंस में तो आप अगर एलिजिबल भी हो ना और आप बैठ रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पे। मेन आप प्री पे फोकस करना। एक बार अगर प्री में आपका, अभी वो बोल रखा है कि उन्होंने 15 गुना बंदे लेंगे, ये है 60 नंबर तक कि भाई 60 नंबर पे एलिजिबल हो जाओगे। पर मैंने भी यही गलती की थी कि भाई उन्होंने बोला था कि 40 नंबर पे क्वालिफाई हो जाएगा आपका, तो हमने तैयारी छोड़ दी थी। 40 नंबर तो भाई कोई भी बंदा ले आता है, हम तो पीक पे थे अपनी तैयारी के। और वैसे भी मैंने हरियाणा में भी सिलेक्शन ले रखा, मेरा हरियाणा SI भी क्लियर था, फिजिकल भी था मेरा, मैं फाइनल लिस्ट में आउट था। मेरा हरियाणा पुलिस 2018 भी क्लियर था, उसमें मैं फिजिकल में रह गया था। तो मतलब हरियाणा की तैयारी कर रखी थी हमने। तो इसमें जो ये है प्री मेन है, सबसे फोकस रखना प्री पे। सिलेबस SSC बेस्ड ही है, सिलेबस तो सर आपको बता ही देंगे सब कुछ, जो भी जहाँ से पढ़ना है। प्री पे फोकस रखना। प्री के बाद आप अपना जो भी सिविल में, JEE में जाना चाहता हो, टेक्निकल में, मेडिकल में जाना चाहता हो, जैसे इसमें सुपरवाइजर वगैरह आ रही है, अपना स्टाफ नर्स वगैरह, LM जो भी निकलती हैं पोस्ट। और अपना सबसे ज़्यादा फोकस भाई अपना एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह, ये वैकेंसी। मेरा प्री मतलब इसी वजह से ख़राब हुआ था कि भाई इन्होंने डाल दिया नोटिफिकेशन में। हरियाणा में ये बहुत होता है कि भाई थोड़ा बताते कुछ है, होता कुछ है और लास्ट में निकलता कुछ और। यही हरियाणा का सरप्राइज देने का सिस्टम शुरू से ही रहा है। तो अपना यही बता दिया था कि भाई 40 नंबर लेने हैं। हालांकि मेरे 74 या 75 मार्क्स थे, मतलब ऐसे नॉर्मली कैजुअली दे के आते हैं बिना तैयारी के। 75 थे प्री में, तो मैं मेन 1-2 पोस्टों पे एलिजिबल नहीं हो पाया मेंस के लिए, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर। अभी मेरा जो पेपर हुआ था 56 मतलब 56 ग्रुप में, अगर मैं एलिजिबल होता तो मैं एक्साइज में भी सिलेक्टेड था और टैक्सेशन इंस्पेक्टर, मतलब कोई भी पोस्ट मैं इजीली ले लेता। मेरे 83-84 के लमसम इसमें थे 56 ग्रुप में। पर प्री में ही उस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल नहीं हो पाया। प्री में क्या है, हर पोस्ट के लिए कट ऑफ लगती है, हर पोस्ट के लिए, हर कैटेगरी के लिए। तो अपना प्री पे फोकस रखना भाई। और जो भी है सिलेबस और गाइडेंस तो भाई है ही है सर साक्षात आपके सामने, वो ही बताएंगे, उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता भाई। मैंने बहुत मतलब यूट्यूब पे और बहुत टाइम वेस्ट किया, कई साल 4-5 साल तो वेस्ट ही चले गए। प्री मेंस इनमें ही लगा रहा मैं। वैसे मैंने CGL भी 5 बार क्रैक कर रखा है फाइनल तक। पहले डिस्क्रिप्टिव होता था, टायर 1, टायर 2, टायर 3, फिर डिस्क्रिप्टिव CPT, ऐसे 4-5 बार। 18, 19, 20, 21 4 बार किया। फिर जाके 22 में सिलेक्शन हुआ, जब सर के पास गए, मेंस अच्छे से हुआ, अच्छा नंबर आया, मतलब फिर जाके भाई एक जॉब मिली CGL में। मेन तो ध्येय यही था कि CGL में अच्छे से मतलब एक जॉब तो लेनी है एक बार। उसमें मुझे 4600 वेट पे साउथ मिल सकती थी, पर मैंने टैक्स असिस्टेंट मतलब नॉर्थ में आने के चक्कर में भरी थी, तो मुझे वेस्ट में टैक्स असिस्टेंट मिली थी भाई। तो भाई अब आगे के लिए सर ही करेंगे कंटिन्यू। और ठीक है, और किसी के कोई डाउट हो तो कुछ पूछना चाहता हो पर्सनली, बताओ भाई, खुल के बताओ। अजय कोई डाउट आ रहा हो मन में, बताओ भाई, कोई डाउट हो? कोई डाउट नहीं है। देखो मैं बताता हूँ कुछ 2-4 बातें। अजय तो है ही अपने साथ, लेकिन कुछ चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी, हर बच्चा बताता है। जब क्योंकि इनको हमारे साथ जब 22 में जुड़े थे तब चीज अलग थी। जैसे आज एज ए स्टूडेंट आप बैठे हो तो आपका सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग है, लेकिन 3 साल बाद जब आप बाहर निकल चुके होगे, नौकरी पे जा चुके हो, कहीं सिलेक्शन ले चुके होगे, तब आपको रियल पता लगता है कि क्या सही था क्या गलत था।
है ना। जब मैं लाइफ में पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे अब पिछले 3 साल का पता लगता है क्या सही है क्या गलत है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। फिलहाल पूरा फोकस अपनी सब्जेक्ट वाइज तैयारी पे रखो। पेपर सीईटी कहीं नहीं जाना, अच्छे नंबर कहीं नहीं जाने, हरियाणा पुलिस कोई मर्जी पेपर आ जाना कहीं नहीं जाएगा। 4 सब्जेक्ट तैयार करके धर लो। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, नोटिफिकेशन और उसकी वीडियो और उसकी वीडियोस परेशान कर देती है। समझ पा रहे हो? और मजबूरी है यार, एक टीचर की वीडियो क्यों ना बनाए, उसके पास हर दिन नई ऑडियंस आ रही है। एक दिन नया बच्चा आ रहा है 12th पास करके सीईटी का, तो उसको बताना पड़ेगा। मेरे को भी 4 बार कांस्टेबल मैथ कैसे पढ़े वीडियो डालनी पड़ती है पिछले 6 महीने में। क्यों? हर दिन नया बच्चा जुड़ रहा है, 1000 बच्चे नए जुड़ रहे हैं हर महीने, हर 15 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में। तो उनके लिए तो बनानी है ना वीडियो। उनको तो पुरानी वीडियो नहीं सजेशन में जा रही, तो उनको तो दोबारा समझाना है सारी चीज। लेकिन आपको अगर एक बार समझ में आ गया ना पढ़ना क्या है, तो बार बार स्विच मत करो। जैसे एक लड़का अपने यहीं पे था, मैंने उसको सिस्टमेटिक तरीके से टाइम टेबल बता दिया। अब उसने 9-9 घंटे 8-8 घंटे करके रीजनिंग निपटा रखी है। परसों आया सर टाइम टेबल, भाई ये तूने क्या करा? मैंने क्या दिया था? मैंने दिया था 3 घंटे रीजनिंग करनी है, 5 घंटे मैथ करना है, 1 घंटा वो कैब, 1 घंटा न्यूज पेपर। कह रहे सर आपने कहा था मैथ रीजनिंग पे फोकस करना, मैंने रीजनिंग तो फोकस कर ली है, ये निपटा दिए। समझ रहे? उसने 2 महीने वेस्ट कर दिए अपने। कुछ चीजों में टाइम चाहिए, वो कैब में, इंग्लिश की सेंस बनाने में, जीके में, इनमें टाइम चाहिए। तो इनका टाइम देना पड़ता है, भागना नहीं पड़ता। रीजनिंग में आप भागोगे 1 महीना भी दिन रात लगोगे तो निकल जाएगी। हरियाणा जीके में 15 दिन में निकल जाएगी, हिंदी 15 दिन में निकल जाएगी। लेकिन जीके होगी, मैथ हो गया, इंग्लिश की सेंस होगी, ये चीजें टाइम के साथ बनती है। 10-10, 15-15 घंटे से नहीं बनेगी बात। ठीक है, बढ़िया तरीके से मेहनत करो। कुछ डाउट है तो एक बार बताओ। आज आपके साथ क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसको रिकॉर्डिंग को यहीं करते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मोस्ट वेलकम है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करनी है तो मेंटर 365 गुरुकुल आ सकते हैं। ऑनलाइन आपको तैयारी करनी है, गाइडेंस चाहिए, तो मेंटर 365 एप्लीकेशन से आप जुड़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।